हैंडलिंग कमाल की है, पिकअप इज़ अमेजिंग, ब्रेकिंग इज़ सुपर। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, मैं आज ट्राई करूंगा कि आपके जो भी क्वेरीज होते हैं या जो मेरे थे बाइक को परचेज़ करने से पहले हस्कवर्ना के बारे में, तो वो मैं ट्राई करूंगा क्लियर करने का। पहला नॉर्मल क्वेश्चन जो मुझे लोगों ने पूछा है इसके सीट हाइट के बारे में। तो सीट हाइट थोड़ा हायर साइड पे है और मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, तो आई कैन मैनेज द बाइक वेरी वेल इन स्लो ट्रैफिक्स और हाई स्पीड्स एनीथिंग। देन जो और क्वेश्चन है वो जो इसका फ्यूल टैंक का जो रेंज है उसके बारे में। बिलो 10 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल अप करना पड़ेगा, बहुत ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। सो वो नॉर्मल है, वो उतना इशू नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है माइलेज। तो माइलेज मुझे मिल रहा है अप्रॉक्स 32 to 33 और कभी कभी 31 भी। वो डिपेंड करता है कि आपका राइडिंग स्टाइल क्या है और आपको कितने ब्रेक और क्लच यूज़ करने पड़ते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ द पिलियन कंफर्ट। द पिलियन कंफर्ट इज़ ओके, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये बाइक बेसिकली सोलो राइड आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए मेरे हिसाब से, तो बाइक का पूरा फुल पोटेंशियल आप फील कर पाएंगे। इसका पुल, इसकी ब्रेकिंग, एवरीथिंग जो कि एकदम टॉप नॉच है। और बाइक की बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश भी कमाल की है, जैसा KTM में आपको मिलता है। एक और चीज़ है जो कंपनी को फोकस करना चाहिए, वो है इसके एक्सेसरीज़ के बारे में। वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें क्योंकि बाइक बहुत नई है, तो इसके एक्सेसरीज़ और पावर पार्ट्स जो हैं, जो वेबसाइट पे दिखते हैं, जो इंडिया में अवेलेबल अभी फ़िलहाल नहीं है और कोई शोरूम अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, तो वो शायद इन फ्यूचर मिल जाएंगे। तो आप बाइक को और अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बाइक के पॉजिटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो फर्स्ट है इसकी राइड क्वालिटी जो अमेजिंग है, सुपर्ब है। अगर आप किसी भी बाइक से इस बाइक पे स्विच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बाइक का राइड क्वालिटी है, जो हैंडलिंग और ब्रेकिंग जो है वो एकदम चुमेश्वरी है। सेकंड है इसके टायर्स के जो ऑन एंड ऑफ रोड टायर्स हैं, इसकी ग्रिप्स भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं किया उतनी अच्छी तरीके से, बट इन फ्यूचर मैं ट्राई करूँगा इस पर थोड़ी लॉन्ग राइड्स। So guys, after ride and handling, the seating comfort थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन्ड है, स्लाइट, और फुट पेग्स रेयर सेट हैं और इसको आपको चलाने में बहुत मज़ा आएगा। और जब आप इसको फिल्टर करेंगे थ्रू ट्रैफिक तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है इसकी सीटिंग पोजीशन का और इसका पिकअप और इसकी ब्रेकिंग जो कि बोरो की गई है 390 ड्यूक से, जो काबिल तारीफ़ है। तो गाइस, अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या थे बाइक परचेज़ करने से पहले और आफ्टर फर्स्ट सर्विस, कि मैंने जो सोचा था टेस्ट ड्राइव के बाद क्या क्या वो मुझे मिला है कि नहीं। सस्पेंशन आपको वो पहला पॉइंट होगा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो इसका सस्पेंशन है। जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको
कॉर्नरिंग चाहिए तो आपको सस्पेंशन का थोड़ा सा स्टिफ होना ज़रूरी है, बट यू कैन फील एवरी बम्प एंड एवरी पॉट होल। छोटे से छोटे आपको गड्ढे आपको पता चलेंगे, और सस्पेंशन का फीडबैक बहुत ही कमाल का है। जो दूसरा पॉइंट है वो है इसका वाइब्रेशन। आपको वाइब्रेशन फील होंगे हैंडल बार, फुट पेग, रेयर फुट पेग और थोड़े से सीट में, जो कि ज़्यादा रहते हैं लोअर आरपीएम्स पे, और फिर आफ्टर 4000 आरपीएम वाइब्रेशंस रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन ये वाइब्रेशंस आपको उतने मतलब डिस्टर्बिंग नहीं लगेंगे, आपको मज़ा आएगा बाइक चलाने में। तो आपको वाइब्रेशन आपका सेकेंडरी हो जाएगा, जो अभी मेरे हिसाब से मेरे लिए हो गया है। अभी मुझे अपनी डोमिनार ज़्यादा स्मूथ लगती है। थर्ड है इसका पिलियन कंफर्ट, जो मुझे पसंद नहीं आया है, और जिसको मैंने पिलियन बिठाया है वो थोड़ी देर बाद उसको अप्रॉक्स 50 किलोमीटर के बाद उसको एक ब्रेक चाहिए होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा। तो ठीक है, वो मैनेजेबल है, वो नॉर्मल है, उसको इशू नहीं पकड़ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन कितनी देर तक सैडल पे बैठ सकता है। ये एक पेशेंस की भी बात है। एक और पॉइंट है जो है, अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि इस बाइक पे करेंगे, तो आपको लगेज माउंटिंग में थोड़ा इशू आ सकता है, क्योंकि लगेज माउंटिंग के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं मेरे हिसाब से। आपको जो भी है शायद कस्टम कराने पड़ेंगे। और अगर बाइक के प्लस फीचर्स की बात करें तो हैंडलिंग कमाल की है, पिकअप इज़ अमेजिंग, ब्रेकिंग इज़ सुपर एंड द फील इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो आप किसी भी बाइक को किसी भी बाइक से कंपेयर मत कीजिए। फर्स्ट सेट कीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज़, आपका स्टाइल ऑफ राइड क्या है और आपके नीड्स क्या है, कि बाइक में मुझे कितना देर तक ट्रैवल करना है, क्रूजिंग स्पीड की मुझे कैसी चाहिए, मुझे ज़रूरत पड़ती है भी कि नहीं। क्योंकि हमारे पास जो जो ऑप्शंस रहते हैं, हम उसमें बस स्पेक शीट्स के साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि वो फील कर लें, कि अगर किसी बाइक का टॉप स्पीड दिखाता है 145 तो हमको लगता है वाह 145, बट मैंने कभी किसी बाइक को एबव 110 चलाया नहीं है, और वो मुझे स्पीड एक टाइम के बाद अननेसेसरी लगती है, क्योंकि अभी जैसे रोड की हालत है तो वो सेफ़ नहीं है आपके लिए और किसी और के लिए भी। आपको बेसिक जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो है बाइक का इनिशियल पिकअप, जो आपको सिटी में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। इनिशियल पिकअप, इनिशियल टॉर्क, इन गियर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा एक बाइक में। और इसकी ब्रेकिंग कैसी है, आपको ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है, और हाँ, और अगर आपका सीट हाइट आपको इशू लगता है तो वो आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके चला के थोड़ी देर तक आप उसको फील करके आप देखिए। शोरूम में जाके बैठ के मत डिसाइड कीजिए कि आपको सीट हाइट ज़्यादा लग रहा है। आप थोड़ा चलाइए बाइक को तो आपको पता चलेगा। बट जैसे मैंने टेस्ट ड्राइव लिया, थोड़ी देर चलाया, तो मुझे बाइक बहुत कंफर्टेबल लगने लगी। तो जो लोग सोच रहे हैं शॉर्ट पिलियन 250 को परचेज़ करने का, आप पहले बाइक के रिव्यूज़ देखिए। अगर किसी ने चलाया है तो आप उससे रिव्यू लीजिए। अगर कोई कस्टमर है एग्जिस्टिंग और अगर आप उसे जानते हैं तो उससे आप पूछिए